दोस्तों नमस्कार। इस समय राजधानी दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ प्रदेश के कोने कोने से किसान पहुँच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ। तो आइए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और देखिए कैसे दूसरों की समस्या दूसरों के लिए मुसीबत बन जाती है। एक बार एक चिकवा था और चिकवा के घर में एक चूहे का आतंक था। चिकवा की पत्नी ने एक दिन चिकवा से कहा कि सुनते हो जी, घर में चूहों का आतंक हो गया है, आज चूहेदानी लाओ ताकि चूहों को मारा जा सके। चिकवा भी चूहे से परेशान हो गया था और बाज़ार जाकर चूहेदानी लेकर आया और घर में रख दिया। चूहे ने देखा कि घर में चूहेदानी आ गई है। चूहे को परेशानी होने लगी तो चूहा घर में बैठे कबूतर के पास गया और कबूतर से कहा, सुनते हो कबूतर भाई, घर में चूहेदानी आ गई है, अब हम लोग को दिक्कत होगी, इसलिए ऐसा करते हैं, कुछ उपाय निकालते हैं ताकि हम लोग की जान बच सके। कबूतर नाराज़ हुआ। कबूतर ने कहा, अरे चूहे भाई, चूहेदानी से मुझे क्या दिक्कत है? चूहेदानी में तुम फंसोगे, तुम मरोगे, मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो घर के बड़े पे बैठा रहता हूँ, मुझे कौन सी दिक्कत होगी। चूहा परेशान हुआ। चूहा भाग करके मुर्गे के पास गया। मुर्गे से उसने अपनी समस्या बताई और उसने कहा कि घर में चूहेदानी आ गई है और अब हम लोगों की खैर नहीं है, तो कुछ उपाय निकाला जाए ताकि हम लोगों की जान बच सके। मुर्गा भी हंसा। मुर्गे ने कहा, अरे मुझे इससे क्या दिक्कत है? चूहेदानी आई है, चूहेदानी में तुम फंसोगे, मुझे इससे क्या दिक्कत है? चूहा फिर निराश हुआ और घर में एक बकरा भी था, बकरे के पास गया। बकरे के पास चूहे ने अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि अरे बकरे भाई, घर में चूहेदानी आ गई है और अब हम लोगों की जान मुसीबत में पड़ गई है, तो कुछ तरकीब निकाला जाए ताकि चूहेदानी को जो है हटाया जाए घर से और हम लोग की जान बच सके। बकरा भी ठहाके मार कर हंसा और उसने कहा कि मूर्ख चूहे, चूहेदानी से मुझे क्या दिक्कत है? चूहेदानी में तुम फंसोगे, तुम मरोगे, मुझे उससे क्या दिक्कत है। चूहे ने ये बात सुनी और निराश होकर के वहाँ से निकल गया। उसके बाद रात में चिकवा की पत्नी ने चूहेदानी को लगा दिया। रात के करीब 12-1 बज रहे थे। अचानक खटक पटक की आवाज़ आई तो चिकवा की पत्नी ने दौड़ के देखा कि चूहेदानी में चूहा फंसा या नहीं फंसा। तो उसको लगा कि चूहा फंस चुका है। जब चिकवा की पत्नी चूहेदानी के पास गई तो एक जहरीले सांप ने उसको डस लिया। चूँकि चूहे की जगह एक जहरीला सांप उसमें फंस चुका था। चिकवा की पत्नी चिल्लाने लगी। दूर दूर तक आवाज़ गई, घर के लोग जागे, आस पड़ोस के लोग जाग गए। आनन फानन में उसे गांव के वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने दवा शुरू की और चिकवा की पत्नी की हालत में सुधार हुआ। वैद्य ने कहा कि देखो, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बहुत जल्दी यह स्वस्थ हो जाए, इसके लिए इसे कबूतर के सूप की आवश्यकता है। तो घर में जो कबूतर चिकवा के घर में बैठता था, सबसे पहले उस कबूतर को पकड़ा गया और काटा गया और उसका सूप बनाया गया और चिकवा की पत्नी को उसे पिलाया गया। उसके सेहत में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। तो घर में जो मुर्गा बंधा हुआ था, घर में जो मुर्गा रखा हुआ था, एक पार्टी रखी गई। तमाम जो नात बात आए थे, रिश्तेदार आए थे, मेहमान आए थे। ये हुआ कि भाई अब घर में जो है चिकवा की पत्नी ठीक हो गई है, तो इस मुर्गे की पार्टी तो बनती ही है। तो मुर्गा भी काटा गया और मुर्गे की दावत हो गई। 2-4 दिन बीता। उसके बाद चिकवा ने कहा कि भाई, हमारी पत्नी की जान बच गई है, तो आज हम आसपास के लोगों को, अपने गांव के हित मित्रों को जो है एक दावत देंगे। दावत रखी गई और दावत में बकरे को काटा गया और बकरे की दावत में तमाम लोग आए, शामिल हुए और पार्टी करके चले गए। यानी कि कबूतर भी मारा गया,
मुर्गा भी मारा गया और बकरा भी मारा गया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जब हम ये कहते हैं कि दूसरों की समस्या हमारी समस्या नहीं है, तभी निश्चित जान लीजिए कि वहाँ हमारी भी समस्या छिपी हुई है। जिस तरह से चूहेदानी में ना फंस करके वहाँ एक सांप फंस गया और चूहा जिसके पास में गया था उन सब की मौत खींचते चली आई, उसी तरह से जब हम ये कहते हैं यह हमारी समस्या नहीं है, तो हमारी भी समस्या ऐसे ही बन करके चली आती है।